इस वक्त बात करने के लिए अभी हमारे साथ गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री संजय पासवान जी मौजूद हैं। संजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई कि आप बहुत बड़ा विभाग देख रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अनाउंस किया है कि जो चीनी मिल बंद हो गई है उसे तो वो खुलवाएंगे, साथ ही साथ और भी चीनी मिल को स्थापित किया जाएगा। ये जो घोषणा हुई है ये जमीनी स्तर पर कितना उतरेगी और कब तक उतरेगी? देखिए, पहली कैबिनेट की बैठक में गन्ना उद्योग मंत्रालय का प्रस्ताव लाया गया कि बंद पड़े चीनी मिल और नई चीनी मिल को खुलवाना है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जिसमें कई अवर सचिव हैं। हमारे विभाग के प्रधान सचिव भी उसमें सदस्य के रूप में हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बंद पड़े मिल जो खुलेंगे उससे जो चीनी निकलेगी उससे मीठी चाय पिएंगे। तो उनका लक्ष्य है कि जो भी बंद पड़े चीनी मिल है उनको खुलवाना है। और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी ये कई मंचों से ये बात बोले हैं कि भाई बंद पड़े चीनी मिल को खुलवाना है। नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में ये प्रस्ताव प्रमुख रूप से था। उद्योग धंधे को बढ़ावा देने के लिए, रोजी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए उद्योग धंधे तो चालू करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जितने भी उद्योग विभाग से संबंधित चीज़ें हैं, जितने भी बंद पड़े चीनी मिल हैं, नए चीनी मिल हैं, ये सब कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद इस पर सुचारू रूप से काम चलने लगेगा और जल्द हमको लगता है कि इसका रिजल्ट भी आपको दिखने लगेगा, क्योंकि सरकार का योजना है, एनडीए सरकार की योजना है कि 1 करोड़ युवाओं को हम लोग नौकरी देंगे 5 साल के अंदर। तो उद्योग धंधे को बढ़ावा देने के बाद ही, क्योंकि पलायन को भी रोकना है। पलायन तभी रुकेगा जब हम बिहार में उद्योग धंधे चालू करेंगे, यहाँ के लोगों को काम देंगे, नौकरियाँ देंगे। युवाओं को उद्योग के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। युवाओं को नौकरी जब बंद पड़ी चीनी मिल खुलेंगे, निवेशक आएंगे, फिर कई विभागों में वैकेंसियाँ आएंगी, तभी तो फिर रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। जो हमारे लोग पलायन करते हैं, बिहार के लोग, जो बिहार का मूल समस्या है उसको रोकने के लिए चीनी बंद पड़े चीनी मिल को और कई उद्योगों को चालू करेंगे, तभी तो बिहार से पलायन खत्म होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी का ये मिशन है कि पलायन को रोकना है और रोजगार देना है। सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि गन्ना की जब खेती होती है उसमें पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है और सिंचाई की समस्या हमेशा देखने को मिलती है किसानों को। सभी मामलों को लेकर सिंचाई विभाग के साथ भी हम लोग के अधिकारियों की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री जी खुद भी इस मामले को गंभीर, सिंचाई विभाग से लेकर उद्योग विभाग और गन्ना उद्योग विभाग को सभी को बुलाकर ये बैठकें की गई है कि हमारे किसान कैसे से कैसे और प्रभावित होकर गन्ना की खेती कर सके। कोई जो कई समस्या किसानों के लिए है उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने भी अधिकारियों के साथ बैठक किया और उनसे मैंने जो निगेटिव पॉइंट है उसकी जानकारी लिया, कैसे हम लोग किसान को आकर्षित कर सकते हैं। जो कम धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उत्पादन कम होते जा रहे हैं और ये गन्ना की खेती किसान उससे दूर होते जा रहे हैं, हम लोग कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, क्या सुविधा दे सकते हैं सरकार की तरफ से, इन सब बातों पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम लोग गन्ना की खेती को बढ़ावा देंगे और किसान को लाभान्वित करेंगे। रोड मैप पूरा तैयार किया जा रहा है? पूरा उस पर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगा, मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगा और हमको लगता है कि इस पर गवर्नमेंट गंभीर है और जल्द ही जल्द इस पर रिपोर्ट आएगा। संजय जी, आप पासवान समाज से आते हैं। अभी पासवानों को बेघर किया जा रहा है, उनके घर को तोड़ा जा रहा है। हालांकि इस मामले में चिराग पासवान जी ने भी हस्तक्षेप किया है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की क्या कुछ भूमिका है? देखिए, हम ये पहली कोई मामला है नहीं, कई भी मामलाएं हुए हैं। हमारे नेता सड़कों पर दिन रात आंदोलन किए हैं अपने समाज के लिए, चौकीदार दफादार हो या फिर आज घर टूटने का बात हो या फिर कोई अत्याचार हो, उन सब मामलों को लेकर हम लोग काफ़ी सक्रिय रहे हैं। एक अलग हट के
हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया। इस मामले को लेकर भी नालंदा के रहुए का जो मामला है उस मामले को लेकर भी हम लोग काफ़ी गंभीर है। लगातार हमारी डीएम साहब से भी बात हो रही है। हमारे नेता खुद भी इस मामले को अपने संज्ञान में लिए हैं। उसके लिए हम लोग को जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी उन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए अभी तो फिलहाल अभी रुका हुआ है। हम लोग हाई कोर्ट के डबल बेंच में भी मामला गया है। हमारी बात हुई है। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और वहाँ जाके अपील करेंगे कि तत्काल उस पर स्टे लगा दिया जाए। बल्कि सरकार की तरफ से जो वहाँ के लोग हैं उनको अलग बसाने का भी चर्चा चल रहा है। वर्तमान में उसको रोकने का हम लोगों ने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से निवेदन आज ही मैंने भेजा है। तो लगता है कि जल्द ही इस पर भी आ जाएगा आपको। राबड़ी आवास को लेकर भी जो विपक्ष है वो कह रही है कि लालू जी को अपमानित किया जा रहा है। 20 साल से ये मुद्दा नहीं उठा था और जैसे इनकी सरकार बनी है अब ये मुद्दा उठा रहे हैं और घर खाली करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो करना है कर लो, हम बंगला खाली नहीं करेंगे। ये जो बयान है ये आपके आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है। तो अब अगला कदम आप लोगों का क्या कुछ होगा? देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है, विभागीय प्रक्रिया है। कभी हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को जो 30 वर्षों 40 वर्षों का वहाँ पे बचपन बीता था, विभागीय प्रक्रिया के अनुसार हम लोग को भी खाली करना पड़ा। हमको लगता है कि सभी लोगों को विभागीय प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। ये सबके साथ होगा। कोई वो अस्थायी घर, अपना निजी घर होता नहीं है। आज हमको घर मिला, कल विधायक रहेंगे न रहेंगे, मंत्री रहेंगे न रहेंगे, तो हमको खाली करना पड़ेगा। कोई मेरा निजी संपत्ति तो है नहीं। ये सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि 20 साल से ये मुद्दा क्यों नहीं उठा? नहीं, 20 साल से मुद्दा नहीं उठा। अभी जब सरकार का ही प्रक्रिया है उसमें ज़्यादा कुछ हमको टिप्पणी नहीं करना है कि विभागीय प्रक्रिया है, सबको सम्मान करना चाहिए। चलिए, तो हम बातचीत कर रहे थे गन्ना उद्योग विभाग मंत्री संजय पासवान जी से बात कर रहे थे। तमाम मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की। बातचीत के दौरान क्या कुछ प्रतिक्रिया उनके सामने आई सुना आपने। अपने सहयोगी चंदन के साथ मैं पूजा शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।